तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमबीए सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी एंड एचआर, इन दोनों का आपस में क्या किस तरीके से रिलेशनशिप होता है और टेक्नोलॉजी के आने से एचआर के जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें किस तरीके से चेंजमेंट आया है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो देखो टेक्नोलॉजी का एचआर से बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो मेजर रिलेशनशिप है, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट अभी तक जो भी काम मैनुअली करता था लाइक कि सैलरी स्लिप बनाना, लोगों को हायर करना, रिक्रूट करना और साथ में उनकी अटेंडेंस को देखना, उसके हिसाब से उनको सैलरी देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैनुअल में होती थी, पेन और पेपर्स के यूज़ से होती थी, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, ERPs के थ्रू अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, अलग अलग तरीके के सेवियर्स को डेवलप करके हम इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ से एचआर डिपार्टमेंट के जो भी फंक्शंस होते हैं लाइक रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग करना, ट्रेनिंग करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिंपल, ये सारे फंक्शंस बहुत ही सिंपल हो सके हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम मैनुअली करते थे इन सारी चीज़ों को, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था पेन और पेपर की हेल्प से। बट अभी हम क्या करते हैं, ERP के थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा डेटा आ जाता है, ठीक है। और आपके सारे एम्प्लॉयज़ के जो भी डेटा होता है वो सारे एक्यूरेट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एचआर के साथ में देखो क्या बताया गया कि एचआर टेक्नोलॉजी ऑफ्टन नोन एज एचआर टेक, ठीक है। इसको हम लोग एचआर टेक एक तरीके का नया नाम दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एचआर के साथ में जब भी रिलेशनशिप बताया जाता है तो उसमें एचआर टेक क्या डिफ़ाइन करता है कि जो भी एचआर डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मेंटेन हो जाती है, उसमें से जो भी सैलरी स्लिप्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हो आप, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस को आप मेज़र कर सकते हो और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें से अभी तक आप रिज्यूम को अपने मैनुअली चेक करते थे, तो उन सॉफ्टवेयर के थ्रू अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि इससे जो एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इफ़िशिएंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो कि यहाँ पर बताई गई हैं। देखो क्या क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। एक तो सबसे पहली जो आती है दैट इज़ ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क। जो भी आपके रूटीन टास्क होते हैं, जैसे कि आपको एम्प्लॉय का डेटा को मैनेजमेंट करना, उनकी पे रोल अटेंडेंस वगैरह को मार्क करना, उनके बेनिफिट्स वगैरह को देखना हो कि कितना PF कटा उनका, कितना हेल्थ इंश्योरेंस जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखना एचआर डिपार्टमेंट का ही काम है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, ठीक है, और बहुत ही स्मूथली इन सारे कामों को एचआर डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। सेकंड इज़ हमारा डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। जो भी एम्प्लॉयज़ का डेटा है उसको मैनेजमेंट करने का काम, उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना, एनालाइज करना है, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा को। ये सारे जितने भी काम होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, एचआर के द्वारा। बट यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, तो इससे जो भी है डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, जिससे डिसीजन मेकिंग आसानी से करी जा सकती है, ठीक है। जैसे सपोज़ कि अगर मान लो कोई एक एग्जांपल लें, तो कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो पूरे महीने में, पूरे मंथ में 30 दिन होते हैं, तो 30 डेज़ अगर वो आ रहा है तो उसकी जो भी सैलरी होगी वो पूरी आएगी, ठीक है। और अगर उसने 4-6 दिन की छुट्टी ले ली, लीव पर है, तो उसकी जो भी उसकी सैलरी होगी उसकी पेमेंट कहीं ना कहीं कटेगी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी। जो भी एचआर डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उससे डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाती है हमारी। देन रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। इसमें हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर अभी तक जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को बहुत सारे CV वगैरह होते थे, रिज्यूमे आते थे, और उसको एचआर जो होते थे वो मैनुअली चेक करते थे कि वो सारे स्किल सेट हैं कि नहीं है। बट अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आए लाइक ATS, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें से एप्लीकेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर मैं बताता हूँ, वेट अ मिनट, ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि EHRM को जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है दोस्तों, ATS सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप कुछ एक पर्टिकुलर स्किल्स को डाल देते हो, उन वर्ड्स को डाल देते हो उस पूरे सिस्टम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और रिज्यूमे को क्या करते हो, स्कैन कर देते हो उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन स्किल सेट को देखता है कि वो अगर एम्प्लॉयज़ ने मेंशन किए होते हैं, वो
क्वालिफिकेशन अगर मेंशन की गई होती है रिज्यूमे के अंदर कैंडिडेट के द्वारा, तो वो जो भी ये सॉफ्टवेयर होता है ATS सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, वो सिलेक्ट कर देता है रिज्यूमे को, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, HR डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सपोज दैट कि क्योंकि HR डिपार्टमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे बहुत सारे, जैसे कि एक दिन के अंदर मान लो 200 रिज्यूमे आए, तो अब इतना टाइम थोड़ी नहीं होता है HR के पास में कि वो बैठ करके 200 लोगों का CV को चेक करे, क्रॉस चेक करे, देखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो वो मैनुअली नहीं हो सकती। इस वजह से ATS सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि रिलेवेंट की स्किल्स को डाल दिया जाता है, जिससे कि अगर कैंडिडेट के रिज्यूमे में या CV में जो भी की स्किल्स अगर होती हैं, मैच करती हैं, तो वो ATS सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर देता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ATS लिखा है, ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरीके से जो भी रिक्रूटमेंट में क्या हेल्प किया जाता है, आप देखते होंगे कि जो भी लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप वगैरह पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप वगैरह होते हैं जिसमें से जॉब की पोस्ट करी जाती है कि यहाँ पर ये वैकेंसी है, यहाँ पर ये वैकेंसी है। तो इससे क्या हो सका है कि बहुत ही मतलब सिंपल काम हो सका है HR का। नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, अगर मान लो कि मुझे कोई किसी भी पोजीशन के लिए कोई भी आदमी चाहिए, ठीक है, कोई भी मेरे पास में वैकेंसी खाली है, तो उसके लिए अगर कोई आदमी चाहिए तो मैं पोस्ट नहीं करता था। मेरे पास में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ना फेसबुक था, ना लिंक्डइन था, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता, सभी लोगों से पूछना पड़ता, तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है क्या, तुम्हारे पास में कोई लड़का है क्या, भेज दो जिसके पास में ऐसी की स्किल्स हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम जस्ट लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट करते हैं, फेसबुक वगैरह में पोस्ट करते हैं कि हमको ये स्किल्स के साथ में ये आदमी चाहिए, तो बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है, यानी कि रिक्रूटमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपका, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो आपके ATS सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन हमारा आता है 4th नंबर पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के क्या होता है कि अगर मान लो कि उसको अपनी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स अपडेट करनी हो, ठीक है, मान लो कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरा एड्रेस पहले कुछ था, अब दूसरा हो गया, ठीक है, तो मुझे अपना एड्रेस को चेंज कर सकता हूँ आसानी से, ठीक है। उसके बाद में जो भी किस समय मैं कंपनी आ रहा हूँ, किस समय मैं कंपनी छोड़ करके जा रहा हूँ, लाइक किस समय मैं आ रहा हूँ और किस समय मैं आउट कर रहा हूँ, इन कर रहा हूँ, किस समय आउट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी हम उसी से मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास कितनी लीव है और कितनी लीव हम ले सकते हैं, यानी कि एक साल के अंदर 14 छुट्टियाँ मान लो नॉर्मल एक कंपनी के अंदर होती है, ठीक है। तो उसमें से आप किस तरीके से अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हो, अपनी अटेंडेंस को देख सकते हो, लीव को पास करा सकते हो, जो भी आपकी लीव होती है उसको अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। वो ATS जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही, ठीक है। और क्या कर सकते हो काम, और स्ट्रेटजिक HR प्लानिंग, ठीक है। अभी तक HR में क्या करता था, केवल HR डिपार्टमेंट को ही देखता था, बट स्ट्रेटजिक के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर के चलते हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचते हो, ठीक है। केवल HR डिपार्टमेंट के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि HR एक ऐसा होता है जो कि जिसको पूरी ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ से मतलब होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ एक बात यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी हेल्प करती है HR डिपार्टमेंट को उसके फंक्शंस में। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हियर आर द चेंजिंग रोल्स ऑफ HR ड्यू टू टेक्नोलॉजी, यानी कि समराइज इन पॉइंट्स, यानी कि देखो कि हमारे पास में इधर कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन करे हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से जो HR डिपार्टमेंट है उसके जो भी फंक्शंस में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हुआ है, चेंजमेंट आया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंजिंग रोल्स ऑफ HR ड्यू टू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का अगर HR डिपार्टमेंट यूज़ करता है तो उसमें से कौन से रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चेंज आता है कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुका है। लाइक कि पहले के समय में जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक HR के पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो केवल HR डिपार्टमेंट पे ही फोकस करता था, ठीक है। वो केवल HR डिपार्टमेंट की ग्रोथ के बारे में सोचता था, वो केवल लोगों को हायर करना, लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना, इन सारे कामों को ही देखता था। बट अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनर का मतलब कि वो दूसरे वेरियस अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, इनके साथ में सबके साथ में इंटीग्रेट होकर के ओवरऑल पूरे जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए उसके बेनिफिट के बारे में सोचता है। देन आपका सेकंड क्या है कि टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटर, यानी कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में भी जो भी HR डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी नई टेक्नोलॉजी आनी है तो उसमें HR भी मैनेजर अपना भी बताएगा कि उसके बाद उसकी क्या राय है, वो सारी चीज़ों को भी वो
बताएगा, ठीक है। देन टैलेंट मैनेजमेंट, अब एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो भी लोगों का जिस भी हिसाब से लोगों की स्किल सेट के हिसाब से जो भी टैलेंट होगा उनको मैनेजमेंट करना। देखा जाएगा कि 6 महीने के समय में या फिर 1 साल के समय में एम्प्लॉय कितना ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, कितना ज़्यादा डेवलप हुआ, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, तो उसके हिसाब से उसको जॉब प्रोवाइड करना, यानी कि उसका प्रमोशन करना। ये भी एक एचआर का ही काम होता है, ठीक है। देन 4th नंबर पे क्या है, कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस। कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस में भी यहाँ पर कंप्लायंस का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। और ऑपरेशंस में भी कि जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऑपरेशन में भी एचआर डिपार्टमेंट का मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये भी चेंजेस आया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के आने से एचआर डिपार्टमेंट इन सब कामों को भी करने लगा है। देन चेंज मैनेजमेंट, चेंज, अब देखो कि कई बार मैंने एक बार अभी आपको बताया था जब मैं बता रहा था कि एक मतलब कि क्या होता है कि कई बार जो कंपनियां होती हैं, 2 कंपनियां होती हैं, आपस में मर्ज हो जाती है, जैसे मारुति और सुजुकी, ठीक है, हीरो और होंडा। तो ये सारी जो भी कंपनियां होती हैं वो दोनों मर्ज हो जाती है। तो अब देखो बहुत बड़ा चेंज आता है, 2 कंपनियां जब आपस में चेंज होती तो इनसे क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, क्योंकि 2 अलग अलग कल्चर होते हैं, वर्क कल्चर होते हैं, उन सभी को एक के अंदर इंटीग्रेट करना, एक नए वर्क कल्चर को बनाना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो उस चेंज जो भी चेंजमेंट आया है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको मैनेजमेंट करने का भी काम किसका होता है, एचआर प्रोफेशनल्स का होता है, एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है, जो कि लोगों को बताते हैं कि जो कि लोगों को इनकरेज करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि जिससे कि वो नए चेंज जो भी उनका नया चेंजमेंट आया हो उसको वो अडेप्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ एक यहाँ पर ये नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि नए एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। उसका काम ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और हायरिंग, रिक्रूटिंग, ठीक है, ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, ये सारी चीज़ें तो वो करता ही है, बट इसके साथ ही साथ में ये काम भी अब वो करने लगा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से उसके पास में मतलब टेक्नोलॉजी के आने से उसका काम आसान हो गया है, ठीक है। तो अब जब काम आसान हो गया तो वो इन सारे कामों में भी ज़्यादातर फोकस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताए गए कौन कौन से काम है, लाइक स्ट्रेटजिक पार्टनर, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटर, टैलेंट मैनेजमेंट एंड, यानी कि इन सभी कामों में एचआर डिपार्टमेंट अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी प्ले करने लगा है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या नए रोल्स आए, कौन कौन से नए चेंजिंग रोल्स आए एचआर डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी के आने से, और टेक्नोलॉजी का और एचआर डिपार्टमेंट का किस तरीके से आपस में इंटर रिलेशन है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग TQM के बारे में यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन और डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया उसको लाइक करिएगा, और साथ ही साथ में PDF या PPT वगैरह चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।